नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मॉब लिंचिंग कब तक, आखिर कब तक, यह सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड में मॉब लिंचिंग की कोई नई कहानी ये नहीं हम आपको बता रहे हैं। यहां पर अंधविश्वास लोगों की जान ले रहा है, निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। झारखंड के लातेहार में मॉब लिंचिंग के जरिए बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। डायन बिसाई बताकर हत्या कर दी गई बुजुर्ग दंपत्ति की। रांची से महज 51 किलोमीटर दूर लातेहार का पूरा मामला है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि 2 दर्जन लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि आखिरकार झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटना कब रुकेंगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में अंधविश्वास के चलते निर्दोष लोगों की जान जाना मानो आम बात सी हो गई है। झारखंड में ये लंबे समय से होता रहा है। किसी महिला को लेकर गांव में झूठी अफवाह ये फैला देना कि महिला डायन है और फिर भीड़ के झुंड के द्वारा उसे मौत के घाट उतार देना, यानी कि मॉब लिंचिंग कर देना। ऐसा ही मामला सामने आया है रांची से 51 किलोमीटर दूर लातेहार के चांदवा में, जहां बुजुर्ग दंपत्ति की अंधविश्वास ने जान ले ली। लोगों ने डायन बिसाई के नाम पर बुजुर्ग दंपत्ति को इतना मारा कि उनकी जान ही ले ली। हालांकि पुलिस का दावा है कि घटना में शामिल 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी ने मुद्दा उठाया और सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर डाला और कहा कि झारखंड में डायन बिसाई के नाम पर इस वर्ष कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रदेश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है। आखिर झारखंड में कब तक लोग अंधविश्वास के चलते जान देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो झारखंड में आखिरकार अंधविश्वास के चलते कब तक जाएगी लोगों की जान, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये कोई पहली मॉब लिंचिंग नहीं है इस साल की। कई मॉब लिंचिंग की इस तरह की घटनाएं सामने आती है जहां पर अंधविश्वास लोगों के सर पर इतना हावी हो जाता है, अंधविश्वास लोगों के सर पर इतना सर चढ़ के बोलता है कि लोग हत्यारे हो जाते हैं, जान लेने को तारू हो जाते हैं। भीड़ का झुंड आता है और किसी की भी मॉब लिंचिंग कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। झारखंड में मॉब लिंचिंग की नहीं है कोई नई कहानी। इससे पहले भी लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार के पास ठोस कदम क्या है? सरकार ने ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोका जा सके? यहाँ पिछली जितनी भी सरकारें रही हों, हेमंत सोरेन की सरकार, बाबूलाल मरांडी की सरकार, रघुवर दास की सरकार, किस सरकार ने कदम उठाया झारखंड को मॉब लिंचिंग से मुक्त करने के लिए? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं झारखंड को हिला के रख दे रही हैं और इस तरह की घटनाओं से पूरा देश हिल जाता है जब किसी निर्दोष महिला को डायन, चुड़ैल, भूत बताकर उसकी सरेआम दिन दहाड़े भीड़ के झुंड के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि दम ही तोड़ दे कोई। और कई लोगों की जान गई है इस मॉब लिंचिंग की घटनाओं में। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। अनंत अमित नेता है भारतीय जनता पार्टी के, लक्ष्मीकांत तिवारी जी हैं नेता है कांग्रेस पार्टी का, और इंदुकांत दीक्षित साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। लेकिन अनंत अमित, मॉब लिंचिंग कोई पुरानी कहानी नहीं है सर, कोई नई कहानी नहीं है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हर चौथे दिन, महीने में 2-4 देखने को मिल रही है झारखंड भर से। ऐसे में सवाल यह है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए आखिरकार किस तरह का कदम उठाया जाए ताकि निर्दोषों की जान कम से कम बख्श दी जाए। अनंत अमित, निश्चित तौर पे जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने, हाँ, आपको याद होगा 21 दिसंबर को, हाँ, लास्ट ईयर विधानसभा में इन्होंने वर्तमान की सरकार ने एक संविधान विधानसभा में पारित किया जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ था। लेकिन उस दौरान भी हम कह रहे थे कि ये जो संविधान लाया गया है, निश्चित तौर पे ये सोच समझ के नहीं लाकर, ऐसा लगा ये राजनीतिक एक जबरदस्ती थोपने वाला एक वो था। आपने देखा होगा कि 21 दिसंबर के बाद से इस वर्ष की ये कोई मॉब लिंचिंग की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पलामू के लेसलीगंज में,
सिमडेगा में, और आज जिस तरीके से लातेहार के हैसल गांव में जो घटना घटी डाइन बिसाई के नाम पर, ये राज्य के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से, जिस तत्परता से लोकल प्रशासन और वहां के पुलिस के कप्तान ने जो काम किया है, हमें अभी जस्ट हमने बात किया है तो हमें ये पता चला है कि 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 मुख्य अभियुक्त भी पकड़े गए हैं। तो ये पकड़े जाने भर से ये समस्या का समाधान नहीं होता है। ये राज्य में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मैं लगातार, हम लोग इस विषय पे डिबेट करते रहे हैं, और विगत 2020 से लेकर 2023 तक में लगभग इस तरह की 14-15 घटनाएं घटी है तमाम जिलों में, चाहे वो पूर्वी सिंहभूम का मामला हो, जामताड़ा का मामला हो, सिमडेगा का मामला हो, पलामू का मामला हो, लातेहार का मामला हो, चाईबासा का मामला हो, और डाइन बिसाई के नाम पर। तो हम ये सरकार से ये चाहते थे कि इस तरह की घटना को कैसे रोका जाए, इस पे एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर काम करते, और हम भी ये चाहते हैं कि इस तरह की घटना नहीं हो, जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए। आज जो डाइन बिसाई के नाम से पूरे देश में झारखंड की चर्चा हो रही है, ये मॉब लिंचिंग में निश्चित तौर पे ये घटना बहुत ही शर्मनाक है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और आज जिस तरीके जो घटना घटी है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। तो हम ये सरकार से ये निवेदन करते हैं, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार एक ठोस कदम उठाए, और जिस तरीके से जो कानून बनाया उसमें कानून में कई गलतियां थी, हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, तो सरकार उस पर ठोस कदम उठाए और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए। नहीं सर, अनंत जी, मॉब लिंचिंग को लेकर तो पहले से ही देश में सख्त कानून है। जी नहीं, राज्य सरकार ने एक 21 दिसंबर 2022 को विधानसभा में एक सत्र में एक संविधान लेकर आई थी, जिसपे ये कह रहे थे कि 2 से ज्यादा होगा तो मॉब लिंचिंग होगा। ये ऐसा लगता था कि ये जो बनाया गया है, ये किसी एक धर्म को खुद करने के लिए बनाया गया था। हम उस समय भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि ये मॉब लिंचिंग चाहे डाइन बिसाई के नाम पर हो, चोरी के नाम पर हो, बच्चा चोरी के नाम पर जिस तरीके से राज्य में चल रहा था, एक ठोस कदम। निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं सोनी जी, कि कानून पहले से भी है, उसकी कानून को सख्त तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। इंदुकान दीक्षित साहब भी जुड़े हुए हैं। इंदुकान सर, मॉब लिंचिंग की परिभाषा तो यही है ना सर, भीड़ के झुंड द्वारा किसी की हत्या कर देना मॉब लिंचिंग कहलाती है। तो इसमें 2 से ज्यादा ही लोग इंक्लूड होते हैं मॉब लिंचिंग जब शब्द आता है तो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आपको, हाँ शिवम जी, हाँ, ये जो मसला था, हाँ, तो इसमें जब बिल पास हो रहा था तो भाजपा ने विरोध किया था इसका, हाँ, असेंबली के अंदर, कि 2 या 2 से अधिक को करने की बात आप कर रहे हैं। 2 या 2 से अधिक करने का मतलब है कि कोई भी घटना होगी उसको मॉब लिंचिंग माना जाएगा, क्योंकि मॉब लिंचिंग का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जिसमें एक बड़ा ग्रुप मिलकर के कोई घटना, जैसे पालघर की घटना हुई, हाँ, वो अपना इस जंग के उसको अंजाम देता है। लेकिन इस बात पे लोग नहीं माने थे, और वास्तव में इसके चलते क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक की परिभाषा ही पारित हो गई सदन से। हाँ, और इसके चलते अब जो भी घटना इस जंग की किसी भी हीनियस क्राइम की होती है, इसमें हत्या हो जाए किसी की, हाँ, उसमें अगर 1 से अधिक व्यक्ति शामिल है, हाँ, तो वो एक तरह से मॉब लिंचिंग की घटना हो जाती है। हाँ, हाँ, तो इसलिए ये घटना या कोई भी घटना स्टेट में जिसमें 1 से अधिक लोग, जो परिभाषा स्वयं स्टेट गवर्नमेंट ने, वर्तमान सरकार ने विधानसभा से पारित कराई है, शामिल हैं, वो सारे के सारे मॉब लिंचिंग की ही परिभाषा में आते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ लक्ष्मीकांत तिवारी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, आखिरकार मॉब लिंचिंग की घटना कब रुकेंगी प्रदेश से? कब तक निर्दोषों की जान ऐसे डायन बिसाई और बच्चा चोरी इस सब आरोपों के चलते जाती रहेगी बेमतलब? देखिए, इसके जवाब तो बहुत कड़े हैं, और हम कल एक शब्द मैंने कहा था, हालांकि अपनी पार्टी के बारे में कहा था, तब आपने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। इसलिए अब तो शब्दों का चयन भी बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि डाइन बिसाही या मॉब लिंचिंग की घटना कैसे रुकेगी और कब रुकेगी, इसका उत्तर कड़ा है, इसलिए हम ये नहीं देंगे। हम ये कह रहे हैं जरूर एक बार भी, और मैं पहले भी आपके चैनल में मैंने कहा था, उत्तर तो सरकार को देना पड़ेगा ना लक्ष्मीकांत तिवारी साहब। सुनिए ना, हमारे उत्तर नहीं देंगे, एक जिम्मेदार नेता उत्तर नहीं देगा तो कौन उत्तर देगा? सुनिए ना, मुझे कहने तो दीजिए। हमारे देश ने प्रधानमंत्री की हत्या को भी देखा है।
यहाँ मंत्री की हत्या हुई है, विधायकों की हत्या हुई है। हाँ। अब किसकी सरकार में हुई और कौन जिम्मेदार है, ये कह पाना बड़ा कठिन है। आप सर मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मुद्दा अंधविश्वास का है लक्ष्मीकांत तिवारी साहब, मुद्दा अंधविश्वास का है। अंधविश्वास के चलते किसी निर्दोष को भीड़ के झुंड द्वारा पीट पीट कर मार डालना, ये कहां तक जायज है और कब तक चलेगा झारखंड के अंदर? आप प्रधानमंत्री की हत्या को ले आए, आप विधायकों और मंत्रियों की हत्या को ले आए। अंधविश्वास के चलते झारखंड में कब तक जाने जाती रहेंगी निर्दोषों की, सवाल यह है। तिवारी साहब पूछिए लोगों से, मैं सुनूंगा चुपचाप। आप ही से पूछ रहा हूं सर, आप ही से। नहीं, आप प्रधानमंत्री की हत्या नहीं, बेबुनियाद आप चीजें उठा रहे हैं, तो आपको डिबेट करना पड़ेगा ना। डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए, मेरा निवेदन है। सर डिबेट की गरिमा बना रहा हूँ, डिबेट मुद्दे से डाइवर्ट करेंगे ना। देखिए सर, सुनिए, आप इधर उधर की बात करेंगे तो मुझे मुद्दे पर लाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। नहीं सुनना चाहते इंदुकांत दीक्षित सर, इधर उधर की बात करेंगे तो मुद्दे पर लाना पड़ेगा ना। देखिए तिवारी जी को यह बात समझनी होगी कि पत्रकार का काम है सवाल पूछना, एंकर का काम है सवाल पूछना। उनको अपना स्पेस मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, लेकिन उस स्पेस में उनको जवाब देना है। और अगर उसमें क्रॉस क्वेश्चन होता है तो तिवारी जी को उसका जवाब देना चाहिए, बिल्कुल सदाशयता के साथ। और अब तो मैं देखता हूँ तिवारी जी एक्सपर्ट हो गए हैं जवाब देने के। शुरुआत में इनके साथ जब डिबेट में जुड़ता था तो कई बार आगा पीछा थोड़ा सा कई बार असंतुलन होता था, लेकिन अभी तो वो घुमा फिरा करके जवाब जैसा देना चाहते दे ही लेते हैं। उनको आपने अवसर दिया तो उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि लक्ष्मीकांत तिवारी इस बात का जवाब दे। नहीं उत्तर दूंगा मैं नहीं दूंगा, मैं सुनूंगा। प्रवचन दिलवाइए बीजेपी के लोगों से बुला के। और मैंने अनंत अमित को भी इंटरप्ट किया, मैं सुनूंगा। मैंने अनंत अमित को भी इंटरप्ट किया, मैं आपको भी इंटरप्ट किया। सवाल ही नहीं उठता है। आप जो सवाल हमसे पूछना चाहे एक बार पूछें, अगर पूछना दोबारा आवश्यक। एक बार आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक बार आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। टाइम चल जा रहा है सर, टाइम जा रहा है सर, आधे घंटे का टाइम मिलता है बड़ी मुश्किल से झारखंड को लेकर चर्चा करने के लिए। ये होने वाला नहीं है। ठीक है, आपसे मैं विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दीजिए। झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटना कब रुकेगी? मैं उत्तर नहीं दूंगा। विनम्रता के साथ आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप जवाब दें। पूरे प्रदेश की जनता सर आपको सुन रही है, झारखंड के लोग सुन रहे हैं। कोई उपाय नहीं है, इसलिए कि आपको अधिकार है, ये बात हम जानते हैं। और अभी स्वतंत्र पत्रकार हमारे इंदुकांत जी आदरणीय ने हमको परिभाषित किया, बताया कि आपका अधिकार है। मैं भी कहता हूँ कि आपका अधिकार है, लेकिन प्रश्न और उत्तर साथ साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ाइए। ठीक है, ओके। अनंत अमित जी, सुनता हूं। ऐसा तो है नहीं कि हेमंत सोरेन की सरकार में हो रही है मॉब लिंचिंग की घटनाएं, या 2-4 साल से होने शुरू हुई हैं, ये पहले से होती आ रही हैं। पहले की सरकारों ने किस तरह का प्रयास लगाने, इनको प्रतिबंधित करने का काम किया? निश्चित तौर पे माननीय रघुवर बीजेपी के लोग बोलेंगे तो मैं कान में उंगली लगाऊंगा, मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है, लगा लीजिए, ओके, रूल लगा लीजिए, क्वार्टर लगा लीजिए, ओके। अनंत ठीक है, 2016 में हमारी सरकार थी और सरायकेला में मॉब लिंचिंग हुई। उस दौरान हमारी सरकार ने जिस तरीके से, जिस कठोरता से मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और निपटा, ये पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन जब से माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, 18 अप्रैल को, 11 मई को, 23 जून को, 2 जुलाई को, 2 जुलाई को, 16 सितंबर को, 10 मार्च को, 13 मार्च को, 19 मार्च को, और लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है। तो हमें यह लगता है कि माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो निश्चित तौर पे इसमें एक दृढ़ क्षमता का अभाव है, संकल्प का अभाव है, न काम करने का जो तरीका है, इसी का ये परिणाम है कि इस तरह के मॉब लिंचिंग हो रही है। ओके, इंदुकांत सर जी, लक्ष्मीकांत तिवारी जी को देख रहे हैं आप? सरकार है सर, सरकार, और सरकार कानों में उंगली डाल के बैठी हुई है। लोग मर रहे हैं तो मर जाएं। लोगों को बुलाकर प्रवचन सुनवाइएगा तो मैं सरकार कह रही है लोग मर रहे हो तो मर जाए, हम नहीं सुन रहे, कान में उंगली डाल लेते हैं। देखिए, आप उसको रिप्ले करिए कि जब ये बोलते हैं तो आप नहीं टोकते हैं, ऐसा नहीं हम सुनेंगे। आप नाराज क्यों हो रहे हैं सर? नहीं, हम ऐसा नहीं सुनेंगे। हिंदुकांत सर, सुनने के लिए हिंदुकांत सर चैनल में सुन तो रहे थे, उंगली उन्होंने ऐसी डाल रखी थी, लग रहा है। भाव ना करिए,
तिवारी साहब के कान में आप उंगली एक डालने बार का करिए। मीनिंग आप समझिए, मीनिंग क्या है? हाथ जोड़कर निवेदन गांधी करता हूं कि ऐसा गांधी जी भेदभाव नहीं हो। गांधी जी कहते थे ना कि न बुरा बोलेंगे न बुरा सुनेंगे। हाँ तो वो मॉब लिंचिंग की घटना के बारे में न तो सुनना चाहते हैं हाँ। और न बोलना चाहते हैं, हाँ क्योंकि बोलने की स्थिति में सरकार है। हिंदुकांत जी, मैं आपको नहीं टोकता हूं, मैं बहुत आदर करता हूं आपको, लेकिन आप स्वतंत्र पत्रकार की तरह ही टिप्पणी करें, ये भी निवेदन है। तो सर स्वतंत्र पत्रकार की तरह टिप्पणी कर रहे हैं सर, वही टिप्पणी साहित्यिक करिए। भाषा में। आप कांग्रेस के विरोध में और भाजपा के सपोर्ट में अनजान व्यक्ति सुनता होगा तो कहता होगा कि भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। और झारखंड की जनता देखती होगी तो कहती होगी देखिए सरकार ने कान बंद कर लिए हैं जब हमारी बात आई कान तो। बंद करेगी सरकार जब ना। न्याय को लेकर सवाल पूछा गया, जब न्याय को लेकर सवाल पूछा गया, जब मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर सवाल पूछा गया, तो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता ने कानों में उंगली डाल ली। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता ने कानों में उंगली डाल ली जब सवाल पूछा गया कि कब रुकेंगी मॉब लिंचिंग की घटना अनंत अमित। मेरी उत्तर आप नहीं सुनना चाहते। सुनना आपके सुनने के लिए बुलाते हैं सर आपको हुजूर, आप नहीं, वरिष्ठ नहीं सुनना चाहते हैं, आप हमसे वरिष्ठ हैं उम्र में भी, आप वरिष्ठ हैं पार्टी में भी, आपका कद बड़ा है, आपका पद बड़ा है, सब कुछ बड़ा है सर। आपसे सवाल पूछेंगे, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं सरकार के, तभी आपको बुलाया जाता है। आपकी आवाज को पूरा झारखंड सुनता है, तो आप सुनने के लिए पूरे प्रदेश की जनता सुनती है। आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुनते हैं टीवी पे बैठ के, क्या बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत तिवारी। बोलिए सर, बोलिए आप बोलने नहीं देते। प्लीज बोलिए सर, प्लीज बोलिए। मेरा चैलेंज है कि आप रिप्ले कीजिए। जब आनंद अमित बोलते हैं, प्रफुल्ल सहदेव जी बोलते हैं, तो आप डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, आप किसी दिन रिले कर लीजिए। ठीक है, बोलिए सर, आप बोलिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बोलिए कब रुकेंगी मॉब लिंचिंग की घटना है? तिवारी साहब बोलिए। हमको क्यों बुलवा रहे हैं सोनी साहब? ये आधा मिनट भी नहीं बोलेंगे, आप कहिएगा टाइम खत्म हो गया। ठीक है, टाइम खत्म कर ही रहे हैं आप, लेकिन हिंदुकांत सर, ऐसा लगता है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर एक समाज में जागरूकता की भी कमी आ रही है। लोग भूतों पर, डायन पर, इस तरह की अफवाहों पर बहुत जल्दी विश्वास कर ले रहे हैं 21वीं शताब्दी में भी। तो ऐसे में नहीं लगता कि जागरूकता की कमी है और सरकार को कैंपेन चलाकर इस तरह की भ्रामक बातों पर लोगों को यकीन ना करें, इस तरह की बात कहनी चाहिए, मुहिम चलानी चाहिए कि डायन चुड़ैल आज के इस दौर में नहीं होते? बिल्कुल शिवम जी, देखिए शिवम जी, जो अभी उदाहरण दे रहे थे अमित जी कि रघुवर दास जी की सरकार थी, हाँ। और वो सरायकेला की बात कर रहे थे। एक घटना हमें याद है यहाँ रांची में मांडर की। हाँ। उन्होंने मॉब लिंचिंग हुई, 5 महिलाओं को लोगों ने मार दिया, गांव के लोगों के आसपास के लोगों को मिलकर के। और उस गांव में इतनी सख्त कार्रवाई हुई, चूंकि राजधानी में था मामला, कि लगभग 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और फिर उसके बाद जब चुनाव हो रहे थे तो उस गांव में मैं दौरे पे गया था, हाँ। जनता से राय लेने के लिए चुनाव के बारे में और उस घटना के बारे में, उसका क्या प्रभाव है। हाँ। जैसे उस घटना का जिक्र आया शिवम जी, हाँ। गांव के जितने लोग थे, हाँ। जो बात कर रहे थे, 25-30 की संख्या में इकट्ठे होकर एक एक करके डर के मारे इतना सिहरन था कि सभी भाग खड़े हुए। तो अगर कोई घटना हो तो उसके 2 तरीका है। हाँ। एक है कि आप मोटिवेट करिए, लोगों को शिक्षित करिए कि ये गलत है, इस ढंग के भ्रम में, जादू टोने में इस ढंग की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। और दूसरा है कि इसके बाद भी जो ना माने, जो जमीन जायदाद और इस चक्कर में इसका नाम लेकर करके जादू टोने के बहाने करके लोगों की हत्या करे, उन पे इतनी सख्त कार्रवाई करिए, एग्जेम्पलरी एक्शन लीजिए कि आने वाले समय में जो लोग भी इस घटना के बारे में चर्चा करें, उनकी हिम्मत ना हो कि कभी ऐसी घटना के बारे में सोच भी सकें। और मांडर की घटना इसका एक एग्जाम्पल है। उस गांव में और उसके इर्द गिर्द तमाम दर्जनों गांव में एक भी मॉब लिंचिंग की घटना, वो घटना हुए लगभग 5 वर्ष हो गए, आज तक नहीं हुई जी। लेकिन हिंदुकांत सर, इस तरह की जब तस्वीर आती है कि यहाँ तो खैर मारा पीटा गया, इसके लिए इसके बाद जान चली गई 2 बुजुर्ग दंपत्ति की, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है सर, डायन बताकर, चुड़ैल बताकर कि डायन है और ये गांव का इससे विनाश हो जाएगा, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं।
प्राची कौशिक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत है प्राची जी आपका इंडिया वॉइस पर। प्राची जी, कैसे देखती हैं आजकल जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें किसी भी महिला को डायन, चुड़ैल, भूतनी बताकर मार डाला जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है झारखंड में? देखिए, मॉब लिंचिंग की घटनाएं सीधा सीधा जो सीधा सीधा जाता है कि जो कमजोर है, दलित है, वंचित है, उसको टारगेट बनाना आसान है। अगर आप किसी भी घटना देखेंगे उनके पीछे सपोर्ट मिलेगा, जुनून दायनात मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिलेंगे जिसको आड़ लोग अपनी सत्य की भावना निकालना चाहते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, बहुत आदेश करें कि किसी भी तरह से कैसे मॉब कितने लेवल पे हो जाते हैं, पुलिस को पहचान खबर नहीं। और जहाँ पर इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ हमें लगता है कि अंधविश्वास है, और वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। और अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान पाया है इन घटनाओं के पीछे कुछ अंधविश्वास नहीं है। आपकी प्राची जी, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज हम तक कट कट के आ रही है। या तो आप नेटवर्क में आ जाएं, या हो सके मुमकिन हो तो आप गाड़ी से उतर के भी बात करें, क्योंकि आपकी आवाज बहुत नेटवर्क के चलते कट कट के हमारे पास आ रही है। मैं पीसीआर से भी गुजारिश करूंगा कि आपकी ऑडियो को ठीक करने की कोशिश करें। अनंत, ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को? विपक्ष होने के नाते किस तरह की सलाह देंगे? अगर आपकी भी सरकार रही, आपने भी इस तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया मॉब लिंचिंग को लेकर, क्या करे सरकार जिससे घटनाओं पर लगाया जाए लगाम और अंकुश? निश्चित तौर पे ये चाहिए कि समाज में एक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। हाँ, इसके लिए ऑल पार्टी एक मीटिंग रखनी चाहिए सरकार को, सारे दलों के लोगों से एक बैठ के बात करना चाहिए। जब ये कानून ला रहे थे तब भी हमने ये कहा था हाँ, कि आप एक बार हमारे साथ बैठ के भी बात कीजिए, हम और उस पर संशोधन कीजिए। हम निश्चित तौर पे चाहते हैं कि राज्य में या कहीं भी इस तरह की घटना न घटे। हाँ। जिस तरीके से मैंने भी बताया, हमारे बड़े भाई इंदुकांत दीक्षित जी ने भी बताया कि जब हमारी सरकार थी हम किस तरीके से, ठीक है घटनाएं हुई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस घटना के बाद जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है वो पूरा राज्य जानता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की घटना नहीं हो। आज भी मैंने कहा कि लातेहार से पुलिस ने जिस तत्परता से वहां के पुलिस कप्तान ने काम किया, तो सहित 13 लोग की गिरफ्तारी हुई, तो इससे लोगों पे वो विश्वास जगता है। तो इस तरह का काम होना चाहिए। हमारी सरकार में भी इस तरीके से काम होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक कानून लेकर आए। एक कानून निश्चित तौर पे ऐसा लगता था कि एक वर्ग को खुश करने के लिए लाया गया कानून है। निश्चित तौर पे कानून पहले से है। किस वर्ग को खुश करने के लिए लाया गया कानून था? ये पूरा प्रदेश जानता है, आप भी जानते हैं जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से खुल के बोल सकते हैं टीवी पे। नहीं, वो तो हम बोलते ही हैं, बोलने में थोड़ी परहेज है। हाँ। तुष्टीकरण की राजनीति से सरकार को ऊपर उठने की आवश्यकता है। तुष्टीकरण से राज्य नहीं चलेगा, तुष्टीकरण से ऊपर उठना होगा। आपकी भी लंबे समय तक सरकार रही, आपने कोई इसको लेके कोई जागरूकता अभियान, इस तरह की चीजें निश्चित तौर पे हमने लाया। लोगों को मोटिवेट करना। 2016 की घटना के बाद हमारी सरकार काफी गंभीर थी इन मुद्दों को लेकर। और उस घटना के बाद कितना ग्राफ गिरा मॉब लिंचिंग का झारखंड में? हमारे जब घटना घटी 2016 में सरायकेला में घटा, उसके बाद जैसे बड़े भाई कह रहे थे मांडर में घटा, उसके बाद घटना नहीं घटी। लेकिन 2020 के बाद से आज तक 53 लोग के साथ ऐसा हुआ कि 35 लोग मारे गए हैं। 35 लोग अभी तक मौत में झारखंड में मारे गए। ठीक है, लेकिन लगता है कि अब लक्ष्मी नारायण तिवारी कुछ बोलने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी के हाव भाव बता रहे हैं कि कुछ अब बोलने वाले हैं। आपने 35 का आंकड़ा दिया जी, नहीं बोलेंगे, कान में उंगली डाल सरकार ने कान में उंगली डाली है दुकान सर। लेकिन प्राची कौशिक, मेरी आवाज आप तक आ रही है मैम? जी आ रही। प्राची जी, जो मैंने सवाल दोहराया कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये अंधविश्वास है और इसके सिवाय कुछ नहीं। और इस अंधविश्वास को रोकने के लिए किस तरह से पहल उठानी चाहिए ताकि लोगों में इस बात की जागरूकता आए कि 21वीं शताब्दी के इस युग में डायन, चुड़ैल, भूत, भूतनी इस तरह की नाम की कोई चीज नहीं होती है? जी जी बिल्कुल। जिस तरह से ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है, पहले तो हमारे पास कमजोर है और किस तरह से शिक्षा उन लोगों तक पहुंच पा रही है। आज मैं को देखती हूँ कि इसका राजनीतिकरण ज्यादा
हो जाता है एक पक्ष के लोग से दूसरे पक्ष के लोगों को किसी कारण से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होते, तो उन मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि ये मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं है, ये एट्रॉसिटीज है कि एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी पर कैसे हावी हो रही है। और जब महिलाओं की बात है, वो हेल्थ थोड़ा रिजॉर्न करके मारा जा रहा है, उनके परिवार वाले भी इसका साथ दे रहे हैं, तो ये बात महत्वपूर्ण। पुलिस को इस तरह की घटनाओं को सीरियस सभी लोगों को अरेस्ट करके उनको एक सबक देना चाहिए कि मॉब लिंचिंग करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ओके, लेकिन इंदुकान सर, इसमें जागरूकता के साथ साथ दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो नजीर बने, जिसके चलते अगर लोग ऐसा सोचें भी तो उन्हें लगे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होगा, ऐसी सजा हो जाएगी। एक तो ये शिवम सोनी जी, और चूंकि चर्चा थोड़ा सा तिवारी जी के विरोध के चलते धीरे लोग अभी उन्होंने कान से उंगली निकाल लिया, लेकिन सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, शायद तिवारी जी सहमत होंगे। हाँ। कि कई जगह पे सेल्फ डिफेंस में कोई चोर घुस के आ गया घर में, डकैत आ गया, हत्यारा आ गया, उसको जब लोग उसका प्रतिवाद करते हैं, वो मारा जाता है, तो परिवार के लोग मिलकर मारेंगे, उसको भी मॉब लिंचिंग का रूप देकर उसको पुरस्कार और सम्मान राशि और सांत्वना पुरस्कार देने लगते हैं। इसमें फर्क करने की भी जरूरत है समाज में। इसके डर के लोग आजकल सेल्फ डिफेंस से भी डरने लगे हैं कि भाई चोर आ गया तो भी मारो मत, पकड़ो मत। पकड़ने में अगर वो भागेगा, अगर उसने गोली चलाई तो आपको गोली चलाना पड़ेगा। अगर उसने कुछ 3-5 चोर हैं, 5-6 संख्या में है, गांव के लोग पीटने लगते हैं गुस्से में, उसमें मर गया तो उसको भी मॉब लिंचिंग कर करके उल्टा गांव वालों को प्रताड़ित किया जाता है। इसका भी फर्क करने की आवश्यकता है जी। बहुत शुक्रिया इंदुकान सर आपका। लक्ष्मीकांत जी आपका शुक्रिया, हालांकि आप कान में उंगली डाले रहे लेकिन फिर भी शुक्रिया। प्राची जी आपका शुक्रिया, अनंता जी आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पूछता है झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।